जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये मोस्ट ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी करना है, और जो भी साथी नए साथी हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ठीक है, पर्यावरण की अपनी रोज़ क्लास होती है शाम को 6:30 बजे, 7 बजे आपकी बाल विकास की क्लास होती है। तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। और आज का अपना पहला प्रश्न है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं? एकल परिवार के जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना या उपरोक्त सभी। 4 विकल्पों में से सभी लोग चयन करके उत्तर अपना बताएंगे। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि ये सभी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण है महंगाई भी है, जनसंख्या, कलह की संभावना, ये सभी माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण से होते हैं? हमें बताना है। 4 विकल्प के माध्यम से सभी लोग बताएंगे किस कारण से होते हैं। तब 4 विकल्प हैं, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी या फिर सभी के कारण से। तो अच्छे से उत्तर देना है, समझ के पढ़ कर के उत्तर हमें बताना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, जलवायु। जलवायु यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है, जलवायु के कारण जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार जो चिन्ह होते हैं उनका कारण है जलवायु, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, जलवायु के कारण। अगला देखो, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है? प्रश्न क्रमांक है अपना 3 और 3 का उत्तर हमें बताना है। क्या हो जाएगा आपका सही? इथोलॉजी। इथोलॉजी यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो इथोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? मिड डे मील की शुरुआत बताना है 2001 में, 1995, 1996 या फिर 2006। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 1995, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिड डे मील के बारे में सभी लोग जानते हैं और इसकी शुरुआत हुई 1995 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत नहीं है बताना है। ब्रेड, दूध, आलू या फिर पनीर। कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत नहीं माना जाता, कौन सा नहीं माना जाता? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पनीर। पनीर यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। जो पनीर है ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत नहीं माना जाता, ये वसा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो आपका आलू माना जाता है, ब्रेड और दूध, ये तीनों माने जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के, पनीर नहीं माना जाता, और डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी का स्रोत है? तो कौन सा है? गाजर, आलू, टमाटर या फिर दूध। कौन सा विटामिन बी का स्रोत है? विटामिन बी का स्रोत हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी का जो स्रोत माना जाता है वो माना जाता है आलू, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर का। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है
और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक या प्राथमिक अपघटक। अच्छे से पढ़ लेना प्रश्न को। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का। ठीक है, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य चक्र, बायोमास का पिरामिड या फिर खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, क्या कहा जाता है? खाद्य जाल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 को 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? रीवा, इंदौर, भोपाल या फिर मुंबई। सभी लोगों को आंसर बताना है। 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? प्रश्न क्रमांक है आपका 9 और 9 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा साथियों भोपाल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है। जल पुरुष किन्हें कहा जाता है? एक प्रश्न का उत्तर और आपको बताना है, जल पुरुष किन्हें कहा जाता है? और 11 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया भोपाल में। ठीक है, सा नंबर आपका यहां पर सही होगा, लेकिन जल पुरुष आपको बताना है किन्हें कहा जाता है जल पुरुष। जल्दी से कमेंट में लिखो, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है जल पुरुष किन्हें कहा जाता है। बहुत बढ़िया, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जल पुरुष। और 11 फरवरी 2020 को जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया उसकी अध्यक्षता की थी किसने? जल पुरुष राजेंद्र जी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, केरल या फिर दिल्ली से। तो कहां किया गया था? 2006 में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया तो कहां से किया गया? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? मध्य प्रदेश, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2006 में जल अभिषेक प्रारंभ किया गया तो वो किया गया मध्य प्रदेश से, यानी कि बी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है? कृषि को, वन को, कॉफी को या उपरोक्त सभी को? हरा सोना किसे कहा जाता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वन जो संपदा है वन को कहा जाता है हरा सोना। वी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटने से, पेड़ लगाने से, फसलों में वृद्धि से, पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन से। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक है 12 का उत्तर बताएंगे सभी लोग। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा पेड़ लगाने से। पेड़ लगाने से वन महोत्सव संबंधित है पेड़ लगाने से, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, पेड़ लगाने से बा नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, सोपान कृषि कहां की जाती है? सोपान कृषि शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ी की चोटी पर, पहाड़ों के ढलान पर या नदियों के किनारे?
सोपान कृषि कहां पर की जाती है? आपको प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा पहाड़ों के ढलान पर। पहाड़ों के ढलान यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो यहां पर सही हो जाएगा। सोपान कृषि जो की जाती है वो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लो, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है तो क्या नहीं है? अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता या फिर पार्थिव एकता। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है तो क्या नहीं है? 4 विकल्प में से हमें चयन करना है। 7:15 पर आपकी बाल विकास की क्लास होगी। 9 बजे प्रथम भाषा हिंदी की क्लास होगी। आपका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है, बी सही हो जाएगा। ये मूलभूत संकल्पना नहीं है पर्यावरण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, किसी से भी। तो आपको बताना है किसी परिवार को दर्शाया जाता है तो कैसे दर्शाया जाता है? सभी लोग बताएंगे। रात्रि 9 बजे आपकी प्रथम भाषा हिंदी की क्लास होगी, है ना। और आपका राइट जो आंसर होगा वो पारिवारिक वृक्ष से, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है स्त्री केसर, अंडाशय, वाहदल या फिर बीजांड। तो आपको बताना है कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सभी लोगों को उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, है ना। आपका 7:15 पर बाल विकास का टेस्ट होगा। 9 बजे हिंदी भाषा प्रथम हिंदी का होगा और दोपहर 2:30 बजे रोज आपकी कक्षा लगेगी सेकंड भाषा संस्कृत की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहदल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर सही होगा। कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है बाहदल, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च खाली स्थान का बहुलक है, तो किसका बहुलक है? वसा अम्ल का, प्रोटीन का, ग्लाइकोजन का या फिर शर्करा का। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च खाली स्थान का बहुलक है, तो किसका बहुलक है? सभी लोग प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर बताएंगे। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शर्करा, यानी कि चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च जो है शर्करा का बहुलक है, और डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वासी-योरकर नामक रोग खाली स्थान की कमी से के कारण होता है, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, विटामिन की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से। तो क्वासी-योरकर बताना है ये किसकी कमी से होती है? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि प्रोटीन की कमी से होता है क्वासी-योरकर, है ना। क्वासी-योरकर यानी कि आ नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र में, केरल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। कहां पर हुई है पानी पंचायत की शुरुआत? तो प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर बताना है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी उत्तर ए बताया है महाराष्ट्र, उनका आंसर बिल्कुल सही है। पानी पंचायत की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्न में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते? पुरवा को, नगर को, फार्म स्टेट को या फिर गलियां को। जल्दी से बताना है। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? गलियां। गलियां यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है
वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ओजोन परत मिलती है तो कहाँ मिलती है? थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या फिर मेसोस्फीयर में? 21 का आंसर हमें बताना है कि ओजोन परत मिलती है तो कहाँ मिलती है। प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जो ओजोन परत मिलती है वो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में, है ना, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है हमारे देश में निम्न स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या फिर दार्जिलिंग? प्रश्न क्रमांक आपका 22 और 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हमारे देश में निम्न स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? लद्दाख। लद्दाख यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखो, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में दृश्य श्रव्य प्रणाली को क्या माना जाता है? एक आधुनिक शिक्षा यंत्र, मनोरंजन युक्त शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण की प्रतिस्थापन युक्ति या फिर शिक्षण की अन्य युक्तियों का प्रयोग? आपको बताना है, बिल्कुल आराम से समझ के उत्तर बताएंगे। ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में दृश्य श्रव्य प्रणाली को क्या माना जाता है? बिल्कुल आराम से सभी लोग बताएंगे, उत्तर आपका क्या होगा? तब आपका प्रश्न क्रमांक 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा विकल्प नंबर वी। वी यानी कि पारंपरिक जो है पारंपरिक शिक्षण की प्रतिस्थापन युक्ति। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, जिन्होंने भी डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है ना। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में दृश्य श्रव्य प्रणाली को माना जाता है तो पारंपरिक शिक्षण की प्रतिस्थापन युक्ति यानी कि पारंपरिक जो शिक्षण है उसके स्थान पर जो है प्रतिस्थापन दिया ना यहाँ पर, उसके स्थान पर ये जो युक्ति है श्रव्य प्रणाली ये माना जाता है। पारंपरिक शिक्षण के स्थान पर प्रतिस्थापन युक्ति यहाँ पर दिया है, तो थोड़ा सा शब्द को समझो, है ना। एक आधुनिक शिक्षा यंत्र नहीं होगा, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला बताना है निम्न में से कौन एक श्रेणी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है? तो जल्दी से हमें बताना है कौन एक श्रेणी श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। श्रेणी श्रव्य सामग्री के बताना है रेडियो चित्र मानचित्र, रेडियो टेप रिकॉर्डर टेलीफोन, रेडियो टेप रिकॉर्डर चित्र या फिर दूरदर्शन चलचित्र टेलीफोन। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर बताना है हमें। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है डी कि रेडियो टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है? मैकाइवर ने, लुंडबर्ग ने, रेमंड ने या फिर निमकॉफ ने? तो जल्दी से बताएंगे आप। परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है? तो किसने बांटा है? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा? मैकाइवर। मैकाइवर यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परिवार को किसने आवश्यक और अनावश्यक रूपों में बांटा है? तो मैकाइवर ने बांटा है, ए नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का कार्य करती है? तो कौन सी विधि करती है? एडजस्ट विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि या दत्तकार विधि? सभी लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर निम्न में से कौन सी एक विधि विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का कार्य करती है? तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, विकल्प को अच्छे से समझना है और उत्तर बताना है। तो अभिप्रेरक की जो कार्य करती है वो कौन सी करती है? वो आपका उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी
यानी कि दत्त कार्य विधि, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर। विद्यार्थियों में अभिप्रेरक का जो कार्य करती है वो दत्त कार्य विधि करती है, डी नंबर आपका यहां पर सही होगा, है ना। जिसे कि आप असाइनमेंट बोलते हैं ना, असाइनमेंट बोलते हैं जिसे, है ना, वही है ये दत्त कार्य विधि, डी नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की है? तो आपको बताना है कोठारी आयोग, सरकारिया आयोग, साह आयोग या लोढ़ा आयोग। तो जल्दी से बताएंगे निम्न में से किस आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की? 27 का आंसर हमें बताना है। तब अधिकांश लोगों ने आंखें बंद करके बता दिया कि सर कोठारी आयोग, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोठारी आयोग आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति पहुंचती है तो बांध निर्माण से, सड़क निर्माण से, खनन कार्य से या फिर सभी से? तो जल्दी से बताना है, पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षति पहुंचती है तो किससे पहुंचती है? प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? सभी से, सड़क निर्माण से भी, बांध निर्माण से भी, खनन कार्य से भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्षार का पीएच मान होता है तो क्या होता है? 7, 6, 7 से कम या फिर 7 से अधिक? क्षार का पीएच मान बताना है, 29 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 7 से अधिक। 7 से अधिक यानी कि डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षार का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है ना। अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल अपन ने नाम सुना होगा, है ना। औ स्तंभ जड़ का, रेशेदार जड़ का या परजीवी जड़ का, है ना। गांव में इसे गुरबेल भी बोल देते हैं, गुरबेल, है ना। गुरबेल या फिर अमरवेल। अमरवेल किसका उदाहरण है? 4 विकल्प में से चयन करना है। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जो अमरवेल है या फिर गुरबेल है वो परजीवी जड़ का उदाहरण होता है। परजीवी यानी कि विकल्प नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। 7:15 पर आपकी बाल विकास की कक्षा होगी, ठीक है। बाल विकास को अपन पढ़ेंगे। जो आपके व्यापम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न लेकर के आते हैं, उनको अपन हल करेंगे, है ना, अध्ययन करेंगे। और 9 बजे प्रथम भाषा हिंदी जो आपके व्यापम में प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर के आएंगे। सभी लोग लाइक कर देना। और शिक्षा आपकी संस्कृत की क्लास शुरू हो चुकी है, संस्कृत की हो चुकी है दोपहर 2:30 बजे, ठीक है। तो 2:30 बजे याद रख लेना। सभी लोगों को लाइक जरूर कर लेना है। सभी लोगों को क्या करना है? बहुत बढ़िया। किसी के 25 में से 22, चंद्र जी, श्री कृष्णा, अंजना जी, लकी जी, नीरज, प्रियंका, बंटी जी, राजेश जी, जुगल जी, भावना जी, कृष्णा जी, आर्यापाल, पूजा जी, राजू जी और धर्मेंद्र पाल जी, श्री कृष्णा, अनिल देहरिया, आरती गोस्वामी, आर्या जी, राजेश जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। उमेश जी, वीडियो को शेयर भी जरा कर दिया करो अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, है ना। राजू, कृष्णा, नकुल, राधे, भावना, श्री कृष्णा, हिमांशु, अमरीश जी, सभी को धन्यवाद। सुरेश जी, ठीक है। और उमेश, अनीता जी, प्रियंका, राम जी, श्री कृष्णा, धर्मेंद्र, लकी जी, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास अपनी जो होने वाली है वो होने वाली है ना। तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी के लिए जय हिंद।